सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दिन और रात। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं दिन और रात कैसे होते हैं, किस प्रकार से प्रकृति में दिन और रात का समय परिवर्तित होता रहता है। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 14 दिन और रात। पाठ परिचय जानेंगे। सबसे पहले हम रोज अनेक प्राकृतिक घटनाएं देखते हैं जिनमें दिन और रात का होना सबसे सामान्य है और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। प्रस्तुत पाठ में हम इसी घटना के विषय में विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों, हमारी जो प्रकृति है अनेक प्रकार की उसमें घटनाएं होती रहती है, अलग अलग, कुछ आश्चर्यजनक भी होती है, कुछ सामान्य भी होती है। तो एक सामान्य घटना है दिन रात का होना। हम रोजाना देखते हैं इस चीज को कि दिन होता है, उसके बाद रात आती है, फिर दिन आता है। ये चलती रहती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो चलिए ये जानते हैं कैसे होता है सब कुछ। तो यहाँ पर कक्षा का दृश्य है, शिक्षक और छात्रगण आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम भी। शिक्षक यानी कि अध्यापक, छात्रों आज हम दिन तथा रात के घटित होने के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कहता है अध्यापक? बच्चों से कहता है, छात्रों से कहता है। आज हम जो बात करेंगे, जो हमारी चर्चा का विषय होगा, वो होगा दिन रात कैसे होते हैं, कैसी ये घटना होती है। तो छात्रगण यानी कि सभी बच्चे कहते हैं, गुरुजी पहले हमें यह स्पष्ट करें कि हमारी धरती कहाँ स्थित है और इसकी आकृति कैसी है। तो सभी बच्चे क्या कहते हैं? छात्रगण यानी कि बच्चे क्या कहते हैं कि गुरुजी, अध्यापक जी, हमें सबसे पहले ये बात बताओ कि हमारी धरती कहाँ पर है, यानी कि पृथ्वी कहाँ स्थित है और उसकी का जो आकार है वो कैसा है। तो अब अध्यापक बताते हैं, शिक्षक, हम जिस धरती पर रह रहे हैं वह आकाश में स्थित है। यानी कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं इस वक्त, वो कहां पर है? आकाश में, आसमान में है। अनंत अनंत आकाश इसके चारों ओर फैला हुआ है तथा धरती की आकृति लगभग गोल है। तो चारों तरफ अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वो होता है अनंत, यानी कि जिसका हम ओर छोड़ नहीं पा पाते, वो है। वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। और धरती का अगर हम आकार की बात करें, यानी कि पृथ्वी का आकार के बारे में बात करें, तो वो गोल है। हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। छात्रगण यानी कि बच्चे कहते हैं, हमारी धरती पर प्रकाश कहां से आता है तथा कैसे। पूछते हैं कि हमारी धरती पर जो प्रकाश यानी कि उजाला जो फैला रहता है, ये कहां से आता है, कहां से आता है और कैसे आता है, आने का माध्यम क्या है। कृपया हमें विस्तार से बताइए। हमें बहुत अच्छे तरीके से ये सारी बातें जानिए, आप हमें बहुत अच्छे से समझाइए, विस्तार से, यानी कि पूरा स्पष्ट करके समझाइए। शॉर्ट में नहीं चाहिए, लघु रूप में नहीं चाहिए, आराम से विस्तार से समझाइए। शिक्षक क्या कहते हैं? अध्यापक, आकाश में दहकती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है। कि आसमान में क्या है? दहकता यानी कि बहुत तेजी से जलना, जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा सा गोला है, गोल आकार का एक पिंड है। इसे सूर्य का नाम दिया गया है। ये क्या है? इसका नाम है सूर्य। सूर्य की किरणें ताप तथा प्रकाश लेकर सारे आकाश में फैल रही हैं और सूर्य के माध्यम से ही, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वही चारों तरफ गर्मी और प्रकाश फैलाती हैं, पूरे आकाश में वही फैलाती हैं। छात्रगण बच्चे कहते हैं, क्या यही किरणें सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पर लाती है? क्या यही किरणें हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी धरती तक पहुंचाती है? सूरज का प्रकाश धरती पर लाती है, सूर्य का उजाला धरती पर लाती हैं। शिक्षक यानी कि गुरु कहते हैं, मतलब अध्यापक कहते हैं, बिल्कुल, सूर्य की किरणें धरती के गोल तल से आकर टकराती हैं, परंतु यह धरती के केवल अगले आधे भाग को ही प्रकाशित कर पाती है। कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सूर्य की किरणें ही पृथ्वी पर आती है, क्योंकि पृथ्वी कैसी है? गोल है, उसके गोल भाग से टकराती है और धरती को प्रकाशमान करती है, यानी धरती पर उजाला फैलाती है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है इसमें, केवल ये आधे भाग को ही प्रकाशित कर पाती है, यानी कि एक तरीके से जब ये आती है तो आधे भाग पर ही प्रकाश फैलाती है। धरती का पिछला आधा भाग इन किरणों से अछूता ही रह जाता है, यानी कि पीछे वाले भाग पर कोई प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। छात्रगण, इसका परिणाम क्या होता है गुरुजी? तो फिर इससे क्या होता है, पूछते हैं, इसका क्या फल निकलता है। तो शिक्षक बताते हैं, अध्यापक बताते हैं, धरती के अगले प्रकाशित भाग में दिन होता है तथा पिछले अप्रकाशित भाग में रात। तो क्या होता है, जब धरती के आगे वाले भाग पर सूर्य की किरणें पहुंचती है तो वहां दिन हो जाता है, और जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, यानी कि पीछे वाला भाग, वहां होती है रात। छात्रगण,
परंतु दिन तथा रात परस्पर बदलते क्यों रहते हैं सर? तो कहते हैं कि लेकिन ऐसा क्यों होता है कि दिन रात बदलते रहते हैं, पहले दिन आएगा फिर रात आएगी, फिर दिन आएगा फिर रात आएगी, ऐसा क्यों होता रहता है? तो अध्यापक बताते हैं शिक्षक, यह धरती के अन्य गुण के कारण होता है। पृथ्वी गोल होने के साथ साथ अपने केंद्र के चारों ओर लगातार लट्टू की भांति घूम रही है। तो वो कहते हैं कि ये पृथ्वी का एक अन्य गुण है। पृथ्वी गोल तो है ही, साथ ही साथ वे अपने केंद्र के चारों ओर घूमती रहती है, यानी कि लगातार घूमती रहती है। जैसे लट्टू घूमता है ना, वैसे घूमती है पृथ्वी भी। छात्रगण, धरती किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पूछते हैं किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती रहती है, यानी कि किस दिशा से किस दिशा की ओर चक्कर लगाती है? शिक्षक कहते हैं धरती पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे करके घूमती है, तथा 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो बच्चों, जो धरती घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और उसे एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। छात्रगण, धरती की इस गति का परिणाम क्या होता है? तो धरती जो इस गति से घूमती है 24 घंटे में, वो एक परिक्रमा पूरी करती है, इससे क्या होता है? तो अध्यापक बताते हैं इस गति का परिणाम यह होता है कि धरती के प्रकाशित तथा अप्रकाशित भाग अपने आप परस्पर बदलते रहते हैं। इसका क्या परिणाम होता है कि जहां पर प्रकाश होता है और जहां पर अंधेरा रहता है, आधे भाग में अंधेरा आधे भाग में प्रकाश, तो वो आपस में बदलते रहते हैं। प्रकाशित भाग लगभग 12 घंटे प्रकाश में रहने के पश्चात घूमकर रात्रि में चला जाता है। तो 12 घंटे तक एक और प्रकाश रहता है, और वो जब पृथ्वी घूमती है तो फिर 12 घंटे के बाद अप्रकाशित वाला भाग सामने आ जाता है, और अप्रकाशित भाग लगभग 12 घंटे अंधेरे में रहने के पश्चात प्रकाश में आता है। यानी कि 12 घंटे तक एक भाग अंधेरे में रहता है, 12 घंटे तक दूसरा भाग अंधेरे में रहता है। प्रकाशित भाग भी ऐसे ही, प्रकाश वाला भाग भी 12 घंटे रहता है, और एक तरफ आगे रहता है और एक तरफ पीछे, मतलब ऐसे ही होता है, आगे पीछे घूमते रहते हैं, इसलिए दिन रात होते रहते हैं। ठीक है, प्रकाशित यानी कि पहले आगे वाले भाग पर पड़ा प्रकाश और पीछे वाला भाग अंधेरे में रहा। फिर आगे जब पृथ्वी घूमी, आधा चक्कर उन्होंने लगाया, 12 घंटे हुए, तो जो पीछे वाला भाग था वो प्रकाश में आ गया और आगे वाला भाग अंधेरे में चला गया। तो ये क्रम चलता रहता है। आगे क्या कहते हैं छात्रगण, बच्चे पूछते हैं इस स्थान परिवर्तन का परिणाम क्या होता है गुरुजी? यानी कि जब पृथ्वी बदलती रहती है, कभी प्रकाशित भाग आगे आता है, कभी अप्रकाशित भाग होता है, तो इसका क्या परिणाम होता है? शिक्षक कहता है इसका परिणाम यह है कि धरती के हर स्थान पर 24 घंटे में एक दिन तथा एक रात घटित हो जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि पृथ्वी को जो घूमने में पूरा 24 घंटे का समय लगता है, तो वहां पर क्या निकल जाता है इतने समय में? एक दिन और एक रात, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। यही नहीं, यह क्रम लगातार चलता रहता है, और ये एक बार नहीं होता, हमेशा होता रहता है, निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया दिन रात होने की। ठीक है, क्योंकि लगातार पृथ्वी घूमती रहती है, सूरज निकलता है, एक भाग को प्रकाशित करता है, 12 घंटे बाद दूसरे भाग को प्रकाशित करता है। छात्रगण, बच्चे कहते हैं गुरुजी, आपने हमें दिन तथा रात के बनने तथा इनके अबाध रूप से एक दूसरे के बाद घटित होने के विषय में पूर्ण जानकारी दे दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो कहते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं अपने अध्यापक से कि आपने दिन और रात किस प्रकार से होते हैं और ये लगातार ये प्रक्रिया कैसे चलती रहती है, इसके बारे में आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया है, पूरी जानकारी हमें प्रदान कर दी है, हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि दिन रात कैसे होती हैं। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से आकृति आकार, ताप गर्मी, अनंत अपार, गति चाल, आकाश आसमान, और घटित होता है घटना। तो बच्चों, ये थे पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अब लिखे में से सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में के 4 विकल्प हैं, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। तो चलिए कर लेते हैं। धरती कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 6 घंटे, 20 घंटे। तो 24 घंटे का समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को। पृथ्वी के चारों ओर फैला है आकाश, जल, मिट्टी, ऊर्जा। तो चारों ओर आकाश फैला हुआ है। सूर्य का प्रकाश धरती पर कौन लाता है? जल, वायु, आकाश, किरणें। तो ये किरणें लाती हैं। अबे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकाश में दहकती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है। सूर्य की किरणें धरती के
गोल तल से आकर टकराती हैं। धरती के अगले प्रकाशित भाग में दिन होता है। हर स्थान पर 24 घंटे में एक दिन तथा एक रात घटित हो जाते हैं। यह क्रम लगातार चलता रहता है। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। धरती आकाश में स्थित है, बिल्कुल सही। धरती के अगले प्रकाशित भाग में रात होती है, गलत। दिन होता है। धरती उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है, गलत। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है धरती हमारी। धरती के प्रकाशित तथा अप्रकाशित भाग अपने स्थान पर परस्पर बदलते रहते हैं, बिल्कुल सही। स्थान परिवर्तन का क्रम लगातार चलता रहता है, ये भी सही। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर जाना दिन और रात के विषय में। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से फिर से जरूर पढ़ लेंगे पाठ को। और अभ्यास कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि दिन और रात कैसे होते हैं और यह क्रम लगातार कैसे चलता रहता है बिना रुके। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।